तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और स्वागत है आपका मेरा न्यू ब्लॉग में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप और मैं खड़ा हूं देवभूमि उत्तराखंड के देवदार के घने जंगल के बीच। ऐसा स्थान जहां हवा भी अपना मंत्र जाप करती महसूस होती है। और यहाँ है 100 से ज्यादा प्राचीन मंदिरों का समूह जो आज भी अपनी कहानियां सुना रहा है। और कहा जाता है यही प्रकट हुआ था 12 ज्योतिर्लिंगा में से एक का रूप। स्वागत है आपका जागेश्वर धाम में। तो हम आज विजिट करेंगे जागेश्वर धाम। सारा मैं आपको दिखाऊंगा इस ब्लॉग में, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। और यहाँ पर ढेर सारे मंदिर हैं, तो एक एक करके हम विजिट करेंगे। और तो गाइस हम निकल चुके हैं उत्तराखंड के एक सुंदर से शहर अल्मोड़ा से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसे धाम की तरफ जो सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक पूरा आध्यात्मिक नगर है। और मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हवा ठंडी होती जा रही है और एक अलग सी शांति महसूस हो रही है, जैसे महादेव खुद बुला रहे हों। रास्ते में चलते चलते एक अच्छा सा व्यू यहाँ दिखा और भी लोग रुके थे, मतलब फोटोग्राफी कर रहे थे, वीडियोग्राफी कर रहे थे। तो ये अच्छा सा व्यू था, हम लोग भी रुक गए हैं। और मैं आपको दिखा दूं जिस तरह से ये रोड है, मतलब कर्व्स बने हुए हैं रोड पे। तो अगर आप एक चीज बताना चाहूंगा मैं, अगर आप पहाड़ों में अगर सफर करने आते हैं, कहीं विजिट करते हैं, तो एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि आपको अपनी ही लाइन में चलना है। मतलब आपका जिस साइड आपको चलना होता है उस साइड ही चलना है। यहाँ भीमताल के करीब तो आज हमारी जो प्लानिंग थी वो जागेश्वर धाम जाने की है। तो वही हम लोग जा रहे हैं, अभी हैं रास्ते में। तो जागेश्वर धाम लगभग 100 किलोमीटर है। तो अभी हम लोग चले हैं भैड़ी से, और भैड़ी से लगभग 180 समथिंग है। तो हम 80 किलोमीटर क्रॉस कर चुके हैं। और अभी मैं रुका हूँ थोड़ा गाड़ी को भी, मतलब रेस्ट दे देने के लिए। और हम थोड़ा फोटोग्राफी कर रहे हैं इस तरह से। और यहाँ काफी लोग भी रुके हैं, आप देख रहे होंगे। और अच्छा सा जगह है, काफी अच्छा पॉइंट व्यू आ रहा था यहाँ से। ये देखिए, जागेश्वर जाते हुए आपको कई जगह से गुजरना पड़ेगा। रास्ते में आपको कैंची धाम पड़ेगा, भीमताल पड़ेगा। जैसा कि आप बोर्ड देख पा रहे होंगे उस पर लिखा है कैंची धाम। तो गाइस जागेश्वर जाते हुए रास्ते में पड़ा है कैंची धाम। और कैंची धाम पे आप देख रहे होंगे कितनी भीड़ है। और इतनी भीड़ इस वजह से क्योंकि वीकेंड्स पे हम लोग निकल के आए हैं, और वीकेंड्स पे सारे ही लोग चले आए हैं देखने के लिए। तो काफी मशक्कत के बाद हमारा यहाँ से निकलना हुआ। कैंची धाम से गुजरते हुए जब आप अल्मोड़ा की तरफ बढ़ेंगे तो आपको इस तरह से सुंदर सी मतलब पहाड़ियां देखने को मिलेंगी। और जब आप अल्मोड़ा शहर से गुजरेंगे तो बहुत अच्छा सा लगेगा क्योंकि कलरफुल बिल्डिंग्स बनी है। तो गाइस अभी हम गुजर रहे हैं देवदार के घने जंगल के बीच, और समय हो रहा है 5:45। और ये समय लगभग हमें लग जाएगा अभी आधा घंटा या 20-25 मिनट और लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ से 12-13 किलोमीटर अभी जागेश्वर धाम रह गए हैं। और बहुत ठंडा सा यहाँ से महसूस होने लगा है, मतलब हाथ ठंडे होने लगे हैं। अगर अब आज 21 मार्च है, फिर भी यहाँ काफी ठंडी है। और लेकिन यहाँ की जो खूबसूरती है वो देख के आपका मन खुश हो जाएगा। अगर आप अपनी बाइक से जा रहे हैं तो आपको और अच्छा लगेगा। यहाँ के जो पेड़ हैं, यहाँ की जो भीनी भीनी खुशबू आएगी, आपका मन चुरा लेगी, आपका दिल चुरा लेगी। इतना अच्छा लगेगा। जैसे आप ये व्यू देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो अब देखते हैं हम लोग, अगर मैं वहां शाम को भी अगर दर्शन करने को मिले तो मैं वो भी व्यू दिखाऊंगा। और सुबह को तो हम जाएंगे ही दर्शन करने, तो वो भी मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा। तो बने रहिए ब्लॉग में। फाइनली गाइस मैं खड़ा हूँ अभी जागेश्वर धाम की धरती पे, और लगभग हमें लगे 6-7 घंटे लग गए भैड़ी से। तो अब देखिए यहाँ पर मैं जो रुका हूँ वो होटल है शुद्ध शाकाहारी जगन्नाथ रेस्टोरेंट। इसके सामने जस्ट हमारा रूम है, यहाँ हमने रूम ले रखा है। और यही इन लोगों ने बाइक खड़ी करवा रखी है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब सारी व्यवस्था है यहाँ रुकने की, और आप आ सकते हैं अपनी बाइक या कार, सारी व्यवस्था इन लोगों ने मतलब कराएंगे, रूम देंगे। और आपका जो वाहन होगा साथ में उसको भी ये खड़ा करवा देंगे। तो उसकी देखभाली करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि दिक्कत होगी। तो आप आ सकते हैं। और मतलब और रूम भी यहाँ किफायती, लगभग 800 से 1000 रुपए में आपको रूम मिल जाएगा। अगर आप और अच्छा चाहते हैं तो 1500-1600 रुपए में रूम मिल जाएगा। अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30, और हम अभी देख पा रहे हैं सुंदर सा व्यू जो जागेश्वर धाम के जस्ट पास में है, जहाँ से रूम हमने ले रखा है। और यहाँ आप मतलब धाम में जाते हुए प्रसाद भी ले सकते हैं। प्रसाद मतलब उचित दामों में ये लोग देते हैं। और
देख रहे होंगे, मतलब जो भगवान शिव को पसंद है, बेलपाती और इस तरह से, तो वो सारी चीजें ये लोग यहाँ देते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कार खड़ी हैं और ये, तो ये चीजें मतलब जब आप जहाँ रूम लेंगे तो वो लोग ही, जो रूम ओनर होता है वही आपकी कार खड़ी करवाएगा। जो भी वाहन आप लेके आएंगे, जिस वाहन से भी आएंगे, वो उनकी जिम्मेदारी होती है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, तो आप बेझिझक आइए। और तो गाइस, ये है जागेश्वर धाम, उत्तराखंड के सबसे प्राचीन और पवित्र स्थलों में से एक। यहाँ लगभग 125 से भी ज्यादा छोटे बड़े मंदिर हैं, जो 9वीं सदी से 13वीं सदी के बीच बनाए गए थे। और अभी हम हैं रास्ते पर, और जहाँ से एंट्री होती है, ये रहा गेट जागेश्वर धाम का, जहाँ से आप एंट्री कर पाएंगे। जैसे ही आप गेट से आगे बढ़ेंगे तो आपको सुविधा मिलेगी, मतलब जूते चप्पल रखने की। जैसे आप लोग परिवार के साथ आए तो पूरे परिवार के साथ जूते रख सकते हैं। एक पर्सन को एंट्री करनी होगी, और जूते निकालने के बाद, रखने के बाद, आप यहाँ से आप अपने हाथ धुलकर आगे निकल सकते हैं और दर्शन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह से लोग जैसे धुल रहे हैं हाथ। तो गाइस, यहाँ लगा है मूवमेंट प्लान ऑफ जागेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल जागेश्वर एल ओरा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कहाँ कहाँ मतलब जैसे मंदिर बना है, और कुछ लिखा भी है। आप अच्छे से जूम करके और पॉज करके देख भी सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पूरा बोर्ड लगा है, जिसपे मैप बना हुआ है कि आप कहाँ से प्रवेश कर सकते हैं, कहाँ से निकास द्वार है, कौन सा मंदिर कहाँ है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको बताना चाहूँगा, इस धाम का जो संबंध है वो सीधा भगवान लॉर्ड शिवा से है। और कहते हैं कि यहाँ शपथ ऋषि तपस्या कर रहे थे, तब महादेव ने उनकी रक्षा के लिए यहाँ प्रकट होकर जागेश्वर रूप धारण किया था। तो इस वजह से इसका नाम जागेश्वर धाम रखा हुआ है, या कहते हैं लोग। और बहुत से लोग मानते हैं कि ये स्थान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग स्थापित होने का दावा भी करता है। सच क्या है इसका कोई पक्का सबूत नहीं है, लेकिन यहाँ आने के बाद जो शांति मिलती है वो सब कुछ कह जाती है। आप समझ सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। अगर आप आएंगे तो आप भी महसूस कर पाएंगे कि थोड़ा घूम लो। यहाँ लगभग 125 मंदिर बने हुए हैं, जिसमें मेन टेम्पल जो है वो जागेश्वर महादेव मंदिर है, जो मैंने आपको दिखाया था ज्योतिर्लिंगा वाला। और यहाँ पर और भी मंदिर है, जैसे दंडेश्वर मंदिर हो गया, मृत्युंजय मंदिर हो गया। और मैं आपको बता दूं, कुछ लोग जैसे कहते हैं मृत्युंजय मंदिर वो मंदिर है जहाँ लोग मौत के डर को दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं, ऐसा लोग यहाँ के कहते हैं। और यहाँ की जो आर्किटेक्चर देखकर लगता है जैसे समय रुक गया हो। डार्क कॉर्नर्स, लॉक बेल्स रिंगिंग। बहुत से लोग कहते हैं कि यहाँ रात के समय एक अलग ही एनर्जी महसूस होती है। लोकल लोगों का कहना है कि कुछ जगहों पर आज भी दिव्य शक्तियों का एहसास है। ये उनका ऐसा कहना, ये सिर्फ कहानी है या क्या सच है इसके पीछे, ये आपको यहाँ आके ही महसूस होगा कि क्या वो लोग सच कह रहे हैं, क्या है ऐसा। और अब वक्त है यहाँ के सबसे पवित्र पल का, शाम की आरती। नाइट में तो ये बहुत प्यारा लगता है, लेकिन मंदिर 9 बजे से पहले बंद हो जाता है, लगभग 8:30 बजे बंद हो जाएगा। तो हम लोग उससे पहले गए थे, और आप देख रहे होंगे यहाँ नीचे लाइट्स लगी हैं, इसकी वजह से इसकी सुंदरता और बढ़ जाती है, जैसा आप देख पा रहे होंगे वीडियो में। तो ये जो सुंदरता है आपके मन को मोह लेगी, आपकी आत्मा को मोह लेगी। अगर आप यहाँ जाएंगे तो एक स्वर्ग जैसा आप महसूस करेंगे। अच्छे से लाइटें दिखेंगी आपको, और इतना अच्छा व्यू है कि आप कहेंगे बस यहीं बस जाइए। तो
एक बार जरूर आप जागेश्वर धाम को विजिट कीजिए, नाइट में भी और सुबह में भी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपकी दूसरी बार आ रहा हूँ और दूसरी बार आने का क्या है, बाबा ने बुला लिया, इसके चक्कर में दोबारा आना पड़ा। यहाँ पे माना गया कि मैंने जो वीडियो पहले फर्स्ट टाइम जब देखा था, मुझे नहीं पता था कि ये कहाँ है, कौन है भगवान, क्या हम नहीं जानते थे। लेकिन हमने देखा, हमारे अंदर के दिल ने कहा, भगवान ने बुलाया, मैं दौड़ा चला आया। लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो है, जो त्र्यंबकम जजामहे वाला जो जाप है, मृत्युंजय जाप है, ये यहीं से उत्पन्न हुआ है। तो मैंने सोचा चलो देखते हैं, भगवान से भी मिलते हैं, भगवान की आराधना भी करते हैं, हो सकता है हमारा भी कुछ उद्धार हो जाए। इसके चक्कर में मैं आने लगा। लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम जब आया तो वाकई में मुझे बड़ा सुकून मिला, क्योंकि मैं कभी कभी इतना परेशान हो जाता हूँ कि कहाँ जाऊँ, कुछ समझ में नहीं आता। तो इसीलिए जंगल ढूंढने लगता हूँ, पहाड़ियाँ ढूंढने लगता हूँ। तो मैंने सोचा एक बार चलते हैं, अगर भगवान का नाम सुना जा रहा है तो हम भी तो देखें भगवान है कहाँ पे। जैसे तो हमने ढूंढने का प्रयास किया, तब जाके मुझे पता चला कि यहाँ पे हैं 25 टोटल 125 मंदिर हैं, क्योंकि अभी तक हम गिनती कर ही नहीं पाए हैं अभी तक। लेकिन सुबह मॉर्निंग में कोशिश करूंगा कि कितने मंदिर हैं टोटल, लेकिन बताया गया है कि 125 या 124 के लगभग में है जी। बारे में ये पौराणिक कमल कुंड है। इस बताया गया है कि यहाँ पे भी भगवान ने अपना जो भी वर्चस्व दिखाया हो। अभी पूरी तरीके से हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन बड़ा मान्यता मानी जाती है यहाँ पे अभी। इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, क्या है, क्या सही है, इसके बारे में हम लोगों को जानने की बड़ा आवश्यकता है कि भगवान के बारे में बिल्कुल भी जानना चाहिए, जरूरी है। मैं थोड़ा बता दूं, हम लोग जैसे बरेली से आए थे, लेकिन भैया कोई ना कोई मिल जाता है साथ में, तो भैया सीतापुर से आए और साथ में मिल गए थे। अच्छा लगा, साथ में रहें, और हम लोगों ने रूम भी साथ में लिया है ताकि सुबह हम लोग दर्शन करके अच्छे से जा पाए और आप लोगों को सारा सब कुछ ठीक से बता पाएंगे। भैया यहाँ आ चुके हैं तो उनको जानकारी भी है, मैं उनके साथ दोबारा आया हूँ यहाँ पे, घूमता हूँ और धीरे धीरे हम चीजें देखते हैं, कौन सा मंदिर क्या है और कौन सी जगह क्या है, सारा मतलब मैं आपको अपने ब्लॉग में दिखाता हूँ। एक एक करके विजिट करते हैं हम लोग। सुबह के वक्त जागेश्वर धाम में भगवान शिव के दर्शन करने के बाद हम निकल गए थे। कुबेर जी महाराज का मंदिर पड़ता है जस्ट पास में ही, और जो रास्ता गई है, मतलब जागेश्वर धाम के जस्ट पास से ही रास्ता गई है, जस्ट पास में ही ये मंदिर है और वहां से जगत गंगा भी बह रही है। तो थोड़ा सा बस इसी 100 मीटर की दूरी पे मंदिर बना हुआ है। तो शाम के वक्त तो मंदिर बंद था, पंडित जी नहीं थे, लेकिन सुबह के वक्त मंदिर खुल गया था। तो मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूंगा। जैसा आप देख रहे होंगे सामने, और ये गंगा जी बह रही है, मतलब जगत गंगा। तो ये भी आप व्यू देखिए कितना अच्छा है। आप एक बार आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर एक बार जरूर विजिट करिए। अगर आप उत्तराखंड की तरफ आते हो, उत्तराखंड की लिस्ट में आप इसको जरूर शामिल कीजिए। अगर आप यहाँ घूमने आते हैं उत्तराखंड, तो इसको एक बार जरूर विजिट कीजिए। जागेश्वर धाम को पास में ही कुबेर जी महाराज का मंदिर है। ये सारी चीजें आप विजिट करेंगे, आपको सुकून सा मिलेगा। तो हम विजिट किए थे और दर्शन भी किए थे कुबेर जी महाराज के। जैसे आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, कुबेर मंदिर समूह जागेश्वर, ग्रुप ऑफ टेम्पल्स कुबेर जागेश्वर। तो जस्ट पास में ही मंदिर बना हुआ है, ऐसे चढ़ के जाना होता है। तो अभी जो आप दृश्य देख पा रहे हैं, ये मंदिरों के बीच से बहने वाली जगत गंगा इस जगह को और भी पवित्र बना देती है। ये सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि एक हीलिंग प्लेस है। और जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पर लोगों ने पत्थर के ऊपर पत्थर रख रखे हैं। तो कहा जाता है जितने आप पत्थर के ऊपर पत्थर रखेंगे, उतने आप मकान, मतलब मंजिल मकान मांगेंगे, मनोकामना पूरी होगी, या आपकी जो भी मनोकामना यहाँ लेके आते हैं वो पूर्ण होगी। और आप देख पा रहे होंगे जैसे वीडियो में कुछ लोग अपने रख भी रहे हैं पत्थर, और तो मैंने भी रखे थे, मतलब जो मेरे मन में था वो मैंने मांगा। जागेश्वर धाम को विजिट करने के सबसे उचित महीने हैं मार्च से जून के बीच आइए, या फिर आप आइए सितंबर से नवंबर के बीच। दिसंबर जनवरी में काफी ठंड पड़ती है और उधर जुलाई अगस्त में बारिश होती है, तो बारिश की वजह से पत्थर गिरने का डर रहता है। तो जो ट्रैफिक पुलिस होती है वो आपको अलाउ नहीं करेगी। और यहाँ रहने के लिए रूम उपलब्ध है, मतलब आपको 1200 से 1600 के बीच अच्छा सा रूम मिल जाएगा। और रूम ओनर ही आपके जो कन्वीनियंस होगा, व्हीकल होगा, बाइक होगी, कार होगी, उसको खड़ा करवाते हैं। तो यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप व्हीकल अपने अच्छे से खड़े कर सकते हैं।
और एक चीज और बताना चाहूंगा, आप यहाँ पर नेट उपलब्ध होगा, मतलब वाईफाई उपलब्ध होगा, लेकिन सिग्नल नहीं आते तो आप अपने घर पे कॉल वाईफाई या व्हाट्सएप के ही द्वारा कर सकते हैं, या किसी सोशल मीडिया के द्वारा ही आप कॉल कर सकते हैं। बाकी यहाँ ऐसा नेटवर्क उपलब्ध नहीं है। वाईफाई आपको अवेलेबल रहेगा जहां भी आप रूम लेंगे। यहाँ आते वक्त एक बात जरूर याद रखना, ये जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। जागेश्वर धाम एक ऐसी जगह है आप जहां आप सिर्फ दर्शन नहीं करते बल्कि खुद से मिलते हो। अगर आप कभी उत्तराखंड आए तो इस पवित्र धाम को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें और इसको जरूर विजिट करें। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आपको ले जाता रहूंगा ऐसे ही अद्भुत और रहस्यमय सफर पर। तो जय जागेश्वर धाम, जय महाकाल।